हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल एजी साइंस पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे मनुष्य के दांतों का। यानी मनुष्य के कौन कौन से दांत होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं और कौन सा दांत किस काम के लिए सहायक होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जो मनुष्य के दांत होते हैं वो श्लेष्मक कला में रूपांतरित अंकुर या उभार हैं और इनका मुख्य कार्य पकड़ने, काटने, फाड़ने या चबाने का होता है। दांत भोजन को काटकर, पीसकर या चबाकर गले में उतरने योग्य बनाते हैं, जिससे कि इससे आसानी से पचाया जा सके। हमारे दांत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं दूध के दांत, नंबर 2 स्थायी दांत। बच्चों के जो दांत होते हैं वो सामान्यतः 6 माह की उम्र के बाद निकलना प्रारंभ होते हैं। 6 माह से लेकर 1 साल तक ये निकलना शुरू हो जाते हैं। इन दांतों को हम कहते हैं दूध के दांत और बच्चों में इनकी संख्या 20 होती है। कई बार पूछा जाता है कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूध के दांत निकल आते हैं तो ये 5 साल के आसपास गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इनके स्थान पर जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। दूध के दांत तब टूटने लगते हैं जब उनके नीचे से स्थायी दांत निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। दूध की जो दाढ़ें होती हैं, ये दाढ़ें 10 साल से 13 साल की उम्र के बीच टूटती हैं। यानी दूध की दाढ़ें जो होती हैं उनको गिरने में लंबा समय लगता है दांतों की अपेक्षा। अब बात करते हैं स्थायी दांतों की। दूध के दांत उखड़ने पर नए उगने वाले दांत स्थायी दांत होते हैं और ये स्थायी दांत पुनः उखड़ जाएं तो फिर नहीं उग सकते। इनके स्थान पर कृत्रिम दांत लगाना ही एकमात्र विकल्प होता है। वयस्कों में इसकी संख्या 32 होती है। 16 होते हैं ये जबड़े में नीचे वाले में और 16 ही होते हैं ऊपरी जबड़े में। दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर सभी दांतों की संख्या 32 होती है। चलिए आगे बात करते हैं इसके प्रकार की। तो जो दांत होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 होता है कृंतक या छेदक, जिसको हम कहते हैं इंसीजर। नंबर 2 होता है रदनक या भेदक, अंग्रेजी में कहते हैं कैनाइन। और नंबर 3 होता है अग्रचर्वणक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्री मोलर। और सबसे अंतिम है नंबर 4 पर चर्वणक या मोलर। चलिए अब देखते हैं एक एक करके विस्तार से इनको। नंबर 1 पर है कृंतक या छेदक। देखिए जो दांत दिख रहे हैं आपको सामने के 4, ये इनको हम कहते हैं कृंतक या छेदक। इनका जो काम होता है वो मुख्य रूप से होता है कुतरने या काटने या पकड़ने का। और ये बहुत तेज़ धार वाले होते हैं, छेनी की तरह। ये ऊपरी जबड़े में 4 की संख्या में होते हैं और 4 ही होते हैं नीचे के जबड़े में। इस प्रकार दोनों जबड़ों में इनकी कुल संख्या जो होती है वो 8 होती है। जब हम कोई फल खाते हैं और चाकू नहीं होता है, जैसे आम या सेब, तो इन्हीं सामने के दांतों से हम उसके छिलके को हटाते हैं। तो ये दांत जो सामने के हैं वो कुतरने, काटने या छीलने का कार्य करते हैं, जो कुल मिलाकर ऊपर नीचे 8 की संख्या में होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं भेदक या रदनक की, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कैनाइन, CANINE। ये दांत नुकीले होते हैं और भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। 2 होते हैं ऊपरी जबड़े में, यानी 2 होते हैं निचले जबड़े में। तो कुल मिलाकर दोनों जबड़ों में इनकी संख्या होती है 4। जब हम गन्ना चूसते हैं तो गन्ने को छीलने या फाड़ने के लिए इन्हीं दांतों का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, ये 4 दांत जो आप देख रहे हैं ठीक सामने के, ये हैं कृंतक। ये नीचे भी ये 4 हैं सामने के, कुल 8 दांत हैं कृंतक। इनके बाद देखिए आप 2 दांत साइड में नुकीले दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, ये दांत जो है बहुत नुकीला है। ये रदनक है। इधर ये जो दांत है ये कृंतक के ठीक बाहर, थोड़ा और साफ बनाऊंगा, देखिए मैं इसको अच्छी तरह। ये भी नुकीला है, रदनक है।
इसी प्रकार 2 दांत नीचे की तरफ हैं यहाँ, ये देखिए रदनक है, और इधर ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये 4 दांत होते हैं नुकीले, 2 ऊपर 2 नीचे, इनको हम कहते हैं रदनक या छेदक। इसके पश्चात आता है अग्रचरणक। ये दांत जो होते हैं किनारे पर चपटे, चौकोर और रेखादार होते हैं। इनका कार्य भोजन को चबाना होता है और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है, यानी 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, कुल मिलाकर 8 होते हैं। देखिए ये दांत जो होते हैं ये इन रदनक के ठीक बाहर होते हैं। ये देखिए 2 ये दांत हैं, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो बेहतर देख पाएंगे आप। देखिए ये 2 दांत हैं, ये और 2 ही यहाँ पर हैं, ये 2 यहाँ हैं, ये 4। इसी प्रकार इस रदनक के बाहर यहाँ 2 दांत ये देखिए ये हैं, और 2 दांत ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो ग्रीन हाईलाइटेड हैं ये। तो इस प्रकार 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल 8 होते हैं अग्रचरणक या प्रीमोलर। अंत में आते हैं चरणक या मोलर। इनकी संख्या होती है 6 ऊपर की तरफ, 6 नीचे, यानी जो बचते हैं शेष दांत 3, ये जो बचे हैं 3 दांत, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, कलर चेंज करने से थोड़ा आपको बेहतर दिखेगा। पिंक कलर लेता हूँ, देखिए हाईलाइट करने के लिए। ये जो यहाँ 3 दांत हैं, ये 3, ये अंतिम दांत हैं 3, इधर अंतिम 3 यहाँ, और यहाँ अंतिम 3, कुल 6 दांत होते हैं लास्ट में ऊपर की ओर, उन्हें बोलते हैं चबरणक। और इसी प्रकार नीचे भी होते हैं, अंत में 3 दांत बाएं तरफ और 3 दांत दाएं तरफ नीचे। ये तो दोनों तरफ 6 दांत होते हैं, ऊपर नीचे कुल 12 होते हैं। इनको हम कहते हैं चबरणक, और ये भी चौरस और तेज धार के होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब बात करते हैं दंत सूत्र की। इससे हम बता सकते हैं कि कितनी संख्या में कौन से दांत होते हैं। देखिए याद रखिए, ICPM बराबर 21-23, यानी ICPM बराबर 2-1-2-3। इसका मतलब है I यानी इंसीजर यानी कृंतक 2 होते हैं। ये IPM मतलब I का मान 2, C का मान 1, P का मान 2 और M का मान 3। वैसे यहाँ टेबल में देख लीजिए, टेबल में बना हुआ है वही चीज़। ये C मतलब 1, P मतलब 2 और इसी प्रकार M मतलब 3। ये अब ये एक तरफ के हैं केवल एक जबड़े में, क्योंकि हमारा जबड़ा सेम होता है दाएं बाएं का, बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। तो ये हमारे ऊपरी जबड़े के या निचले जबड़े के आधे हिस्सा है। आधे हिस्से की हम बात कर रहे हैं, दाएं या बाएं। तो पूरे जबड़े की हम बात करें तो डबल हो जाएंगे। ये जो आई है वो 4 हो जाएगा, जो कैनाइन है वो 2 हो जाएगा, और जो प्रीमोलर है वो 4 हो जाएगा, जो मोलर है वो 6 हो जाएगा। यानी ऊपर या नीचे के पूरे जबड़े के लिए हम डबल कर देंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है टोटल बराबर 2-1-2-3, तो ये आता है आपका 8। ये 8 आ गया। ये है आधे जबड़े के लिए है। हम पूरे जबड़े के लिए बात करें तो ठीक इसको डबल कर देंगे, तो पूरे जबड़े के लिए ये आएगा 2 × 8 बराबर 16। इस प्रकार ऊपरी जबड़े में या निचले जबड़े में कुल दांत हो जाते हैं 16। और हम दोनों जबड़ों की बात करें तो फिर हम एक जबड़े के लिए 2 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 32। इस प्रकार दोनों जबड़ों में सभी दांतों की कुल संख्या जो होती है वो होती है 32। और यदि हम बात करें सूत्र से तो हम चौगुना कर देंगे, यानी आई का मान हो जाएगा 2 × 4 यानी 8। ये हो जाएगा 8, और ये जो सी है वो हो जाएगा 4 तब। और ये जो आपका पी है ये हो जाएगा 8, ये जो एम है वो हो जाएगा 12। देखिए मैं जोड़ के फिर से, ये फिर से 32 ही आ जाएंगे, ये हो जाएगा 4। ये देखिए, और इनको जोड़ते हैं तो ये आपको मिलेगा 32। यानी इस प्रकार पूरे जबड़े में दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 32 या 32।
चलिए आगे बात करते हैं दंत क्षरण की। दंत क्षरण क्या होता है? दंत क्षरण को हम दंत अस्थिक्षय भी कहते हैं या दंत छिद्र भी कहते हैं। पौराणिक प्रक्रियाएं होती हैं जिससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लार जो होती है हमारी, वो क्षारीय होती है और वो मुंह के माध्यम को क्षारीय बनाए रखती है। जब किसी कारण से हमारे मुंह में पीएच मान 5 से कम हो जाता है तो लार का जो माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है और इसके कारण पुनर्खनिजीकरण की तुलना में अखनिजीकरण अधिक होता है, अर्थात दांत की जो सतह है उस पर खनिज की संरचना में जो शुद्धि होती है उसमें कमी होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है। दंत क्षरण जो होता है वो मुख्य रूप से 2 जीवाणुओं के कारण होता है, जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स और दूसरा होता है लैक्टोबैसिलस। इन दोनों जीवाणुओं के कारण ही मुख्य रूप से दंत क्षरण होता है। जो बच्चे खाते हैं चॉकलेट, उसके कारण भी पीएच मान गिर करके 6 से नीचे आ जाता है, जिसके कारण जो हमारी लार है वो अम्लीय हो जाती है और इससे भी दंत क्षरण अधिक मात्रा में होता है। बच्चों के दांत इसीलिए तेजी से संक्षारित हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दांत संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें नंबर 1 है कि शीतल पेय जो होता है वो दांतों के लिए हानिकारक होता है। जो लोग शीतल पेय पीते हैं उनके दांतों की सड़न या कमजोरी या खराब होने की संभावना है वो सामान्य से 60% अधिक होती है। जो फ्लोराइड है वो दांतों पर सुरक्षित परत चढ़ा देता है, जिससे दांतों को खराब होने से बचाया जा सकता है। हमारे टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होता है। हमारे शरीर में जो सबसे मजबूत भाग है वो दांत का ऊपरी हिस्सा होता है, जो हम वाइट रंग का देखते हैं बाहर से, जिसे हम एनामल कहते हैं। चॉकलेट खाने से बच्चों में दंत क्षरण अधिक होता है क्योंकि इससे मुंह में अम्लता बढ़ जाती है, यानी जो लार होती है क्षारीय, उसका माध्यम क्षारीय से अम्लीय हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। छात्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होते रहे। वीडियो को देखने के लिए समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।